अगर आप जयपुर में प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो आपने दो शब्द हमेशा सुने होंगे, सोसाइटी पट्टा और जेडी पट्टा। इन दोनों में फर्क क्या होता है, आपके लिए कौन सा बेस्ट है जिसके अंदर आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे आपके सवाल हैं। आज की वीडियो में इसी पे हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे सबसे पहले पट्टा क्या होता है। पट्टा यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आपका प्रॉपर्टी के ऊपर आपका मालिकाना अधिकार साबित होता है। अब इस जयपुर के अंदर सोसाइटी पट्टा होता है, जेडी पट्टा होता है। पट्टा बेसिकली दो टाइप के हो गए, पहला सोसाइटी पट्टा, दूसरा जेडी पट्टा। सबसे पहले समझते हैं सोसाइटी पट्टा क्या होता है। सोसाइटी पट्टा यानी कैसा पट्टा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रेगुलराइज करा जाता है, जो कि इशू करा जाता है किसी रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा। यानी आपकी जो प्रॉपर्टी की देखरेख है वो एक प्राइवेट सोसाइटी की देखरेख में होती है। अब इस पट्टे में, सोसाइटी पट्टे में आपकी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आपको सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, साथ ही साथ जेडीए से अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आप उस प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पे ट्रांसफर करते हैं तो। दूसरी चीज, सोसाइटी पट्टा जेडीए के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड नहीं होता है, यानी अप्रूव्ड नहीं होता है। कभी भी जेडीए का वहां से रोड निकल सकता है, कभी भी कोई भी वहां से प्रोजेक्ट आ सकता है। थर्ड चीज, सोसाइटी पट्टे को आपको जेडीए के थ्रू अप्रूव करवाना पड़ेगा और अप्रूवल के लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ेगा प्लॉट की कीमत से। यानी आप पे एक एक्स्ट्रा खर्चा जरूर आएगा सोसाइटी पट्टे को अप्रूवल करवाने के लिए। फोर्थ चीज, सोसाइटी पट्टे में जो होती है वो होती है, सोसाइटी पट्टे में कोई भी बैंक आसानी से लोन नहीं करता है। अगर लोन कर भी देता है किसी कारणवश तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो आपको हाई मिलेगा कंपेयर टू जेडी पट्टे से। अगर जेडी पट्टे में आपको 8% का मिल रहा है तो सोसाइटी पट्टे में आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को आपकी प्रॉपर्टी के लोन के ऊपर। 5 पॉइंट जो इसमें आता है वो सबसे पहले आता है, आपको इसमें बहुत सारी कानूनी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी सोसाइटी पट्टे में फ्यूचर में, क्योंकि सोसाइटी पट्टा जो पट्टा होता है वो कभी भी जेडीए के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड नहीं होता है, अप्रूव्ड नहीं होता है। 6th पॉइंट जो सोसाइटी पट्टे में होता है वो होता है, आपको कभी भी आपकी प्रॉपर्टी पे रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं मिलेगी। यानी आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पे आपको कभी आपको अच्छा आरओआई नहीं मिलेगा। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि रीसेल वैल्यू हमें अच्छी क्यों नहीं मिलेगी। रीसेल वैल्यू इसलिए अच्छी नहीं मिलेगी क्योंकि जयपुर के अंदर जो आज मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड चल रहा है गेटेड टाउनशिप सुविधाओं के साथ, पार्क, मंदिर, सब फैसिलिटीज के साथ। अगर आपने सोसाइटी पट्टे में प्रॉपर्टी परचेज करी है, प्लॉट लिया है, तो उसमें ना तो कोई सुविधाएं होती है, ना कोई डेवलपमेंट होता है और ना ही वो प्रॉपर्टी लीगली ऑथराइज होती है। तो इसको बेचने में दिक्कतें बहुत आएंगी। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं सोसाइटी पट्टे में प्लॉट लेने से पहले। इसी के कंपैरिजन में समझते हैं जेडी पट्टा क्या होता है। जेडी पट्टा यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आप लीगली एक प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। जेडीए यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक ऐसी अथॉरिटी जो पूरे जयपुर के अंदर पूरी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। अब जेडी पट्टे लेने के बहुत सारे फायदे होते हैं। जेडी पट्टे में सबसे पहला फायदा ये होता है, जेडी पट्टा आपको डायरेक्टली जेडीए से अप्रूव्ड मिलता है। दूसरा पॉइंट, हर टाइप के बैंक इस पे लोन कर देते हैं क्योंकि अप्रूव्ड लैंड है, कभी भी कोई कानूनी आपको दिक्कतें फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसी कारणवश बैंक भी इस प्रॉपर्टी पे अच्छे से लोन कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बहुत कम मिलता है, 8.5 से लेकर 9% के बीच में हर बैंक आपको लोन की इसमें फैसिलिटीज आपको दे देता है। थर्ड पॉइंट, रीसेल करना बहुत आसान है। अगर आप जेडीए अप्रूव्ड टाउनशिप में प्लॉट लेते हैं और उसको बेचने जाते हैं, रीसेल करने जाते हैं, तो आपको प्लॉट बेचना बहुत आसान है। इसके साथ साथ आपको रीसेल की वैल्यू भी काफी अच्छी मिल जाती है, जिससे आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, आपका जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पे आपको एक बेहतरीन आपको प्रॉफिट मिलता है, आरओआई मिल जाता है। फोर्थ पॉइंट, जेडीए पट्टे की जो प्रॉपर्टी होती है वो जेडीए के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड होती है। कभी भी आपको कानूनी दिक्कतों का सामना जिंदगी में भी कभी नहीं करना पड़ेगा। 5th पॉइंट, इस प्रॉपर्टी में आपको कोई रिस्क नहीं होता है, कभी भी आप इसको बेच सकते हैं, रख सकते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जब भी आप आगे देखेंगे आपकी प्रॉपर्टी आपको वैसे की वैसी मिलेगी। 6th पॉइंट जो जेडीए पट्टे में मिलता है वो मिलता है आपको सुविधाएं। आपको गेटेड टाउनशिप के अंदर प्लॉट मिल जाता है, सिक्योरिटी मिलती है, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, सीवर लाइन, पानी सुविधा, ये सब कुछ आपको फैसिलिटीज टाउनशिप के अंदर आपको मिल जाती है, सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। ये सारी चीजें होती हैं। हमने समझा सोसाइटी पट्टा और जेडीए पट्टा। अब इनके बीच में डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। सबसे पहला हम पैरामीटर समझते हैं, वो होता है इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी इन दोनों पट्टों को जारी करने वाली संस्था कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं सोसाइटी पट्टे के बारे में। सोसाइटी पट्टे को जारी करती है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी। उसी के कंपैरिजन में देखते हैं जेडीए पट्टे को इशू करता है जेडीए यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी।
दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं अप्रूवल। अप्रूवल की बात करें तो सोसाइटी पट्टे का आपको जेडीए से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसी के कंपैरिजन में जो जेडीए पट्टा होता है वो डायरेक्टली अप्रूव्ड होके आता है जेडीए से। थर्ड पॉइंट कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं। सोसाइटी पट्टा आज खरीदना बहुत आपको कम कीमत में मिल जाएगा, बट बेचते टाइम आपको रीसेल में दिक्कत आएगी, कम प्रॉफिट आपको मिलेगा। इसी के कंपैरिजन में जेडीए पट्टे को देखते हैं। जेडीए पट्टा आपको आज खरीदना महंगा लगेगा, बट बेचते टाइम आपको एक अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा और प्लॉट बेचने में आपको बहुत आसानी होगी, रीसेल आपका आसानी से हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, सोसाइटी पट्टे पे कोई बैंक लोन नहीं करेगा, जबकि जेडीए पट्टे पे हर बैंक आसानी से लोन कर देगा, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट, सोसाइटी पट्टे में कभी भी आपको सुविधाएं नहीं मिलेगी, फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। जेडीए के पट्टे वाले टाउनशिप में आपको सुविधाएं मिलेंगी, सारी फैसिलिटीज आपको एक ही टाउनशिप में आपको मिल जाती हैं। तो ये डिफरेंसेस होते हैं सोसाइटी पट्टा और जेडीए पट्टा के बीच में। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आए होंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, सोसाइटी पट्टा क्या होता है, दोनों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या फर्क है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके लिए कौन सा प्रॉपर्टी बेहतर है, सोसाइटी पट्टे में प्लॉट लेना या फिर जेडीए पट्टे में लेना। बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है जब हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, तो इस पे भी बात कर लेते हैं। अगर आप एक ऐसे कस्टमर हैं जिनका बजट कम है और रिस्क ले सकते हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, तो आपको जाना चाहिए सोसाइटी पट्टे में, क्योंकि आपका बजट कम है, आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो ठीक ठाक सी है। अगर आप एक ऐसे कस्टमर हैं जिनके पास अच्छा बजट है, अच्छी इनकम है और एक लीगल प्रॉपर्टी चाहिए, साफ सुथरी प्रॉपर्टी चाहिए, सुविधाओं के साथ प्रॉपर्टी चाहिए, तो आपको जाना चाहिए जेडीए पट्टे में, क्योंकि इसमें आपको कभी भी कोई लीगल चीजें आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी जरूरत क्या है और क्या विजन के साथ, क्या पर्पज के साथ आप प्लॉट लेने वाले हैं। इसी पर डिपेंड करता है कि आपको सोसाइटी पट्टे में जाना चाहिए या फिर आपको जेडीए पट्टे में जाना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी।